सही कहा तुमने। बच्चे हमारी आंखें होते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि उन आंखों के जरिए हम अपने सपने देखना चाहते हैं? हम उन्हें उनके ख्वाबों की दुनिया क्यों नहीं देखने देना चाहते? जानते हो, हमने हमारी बेटी की शादी अपने मर्जी से करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम गलती से भी वो गलती मत कर बैठना, वरना तुम्हारे अंदर की मां अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी कमला, जैसे आज हम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे उस राह पर चल पड़े जहां से वापस आना बिल्कुल आसान ना हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन जब दोनों बच्चे खुद के हो, दोनों के सपने एक ही हो, तो मैं किसके आंखों में सपने देखूं और किसके आंखों में आंसू? एक मेरे लिए सब कुछ है और दूसरी के लिए मैं सब कुछ हूं। एक को पाला है मैंने और एक को जन्म दिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। जब सवाल औलाद का हो ना, तो जवाब वही दे सकते हैं जिनकी सारी दुनिया औलाद है। वो हाँ कमला, पूछो उनसे जो पूछना है, सवाल करो उनसे, अपना दर्द उन्हें बताओ। वो तुम्हें वही राह दिखाएंगे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा। मैं क्या करूं देवा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे कल्पी का दिल नहीं तोड़ सकती और पाकी का दिल टूटने नहीं दे सकती। अब आप ही रास्ता बता दो। दोनों मेरी बेटियां हैं देवा, किसी एक की खुशी को कैसे चुनूं मैं? ये मुझसे नहीं होगा। तू ही रास्ता दिखा दे देवा, कोई संकेत दे दे। बापा ने मुझे रास्ता दिखा दिया। हाँ, आप भी किसी मुश्किल के वजह से ही मुंबई आई हो ना? आप भी बापा से कह देना आपको रास्ता दिखा दे। देवा सब ठीक करेगा। हाँ, बापा सब ठीक करेगा। हमारी गलती की सजा
हमें ही भुगतने देना भगवान। हमारी सजा हमारी बेटी को ना मिले। हमारे पीहू को जल्द से जल्द हमसे मिलवा दो बस। हाँ, बिल्कुल यही लड़का है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे इसी एरिया में देखा था। आई एम श्योर वो यहीं कहीं होगा। अब आप जाइए। मैडम आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी हमारे हाथ में होगा। वो आप घर जाइए। ये तस्वीर हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। विकी, अब ज्यादा दिनों तक तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। क्या हुआ गुंजन, क्या सोच रही हो? उसे पकड़ने का एक ही तरीका है। देखो, विकी यहाँ एक्टर बनने आया है और ये ऋतु का कार्ड इसी चौल में मिला है। मतलब कि विकी यहीं कहीं है ना। विकी को उस ऋतु वाले ऑडिशन में सिलेक्ट करवाना होगा। शूट पर तो वो जरूर आएगा और हम उसे वहां पकड़ लेंगे। हाँ गुंजन, ये बिल्कुल अच्छा आइडिया है। अच्छा सुनो, मुझे रास्ते से कुछ सामान भी खरीदना है, फिर घर चलेंगे वहीं से। चलो। हेलो मयंक, कहाँ हो? कैसे हो तुम? गुंजन, मैं मुंबई में हूँ। एक बहुत ही जरूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आना पड़ा। तुम कहाँ हो? और कैसे चल रही है तुम्हारी इंटर कॉलेज डिबेट? अब मैं चांदनी चौक में हूँ। अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने आई थी। अब मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, बाय। किसी भी तरह हमें गुंजन को मैसेज भेजना होगा। हेलो। ओ हाय सर। क्या मेरा रोल फाइनल हो गया है? हीरो के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है? ओह वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ सर, मैं मुंबई में ही हूँ, लोकेशन पर पहुंच जाऊँ। जी थैंक यू, बाय। कहीं ये गुंजन की कोई चाल तो नहीं? मैं आरके सर के ऑफिस में फोन करके कंफर्म करता हूँ। हाँ हेलो जी, मुझे ये जानना था कि आरके सर की कास्टिंग एजेंसी में किसका सिलेक्शन हुआ है? ओह, विकी का। थैंक यू जी, मैं विकी का भाई बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
पीहू, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना? हाँ, एक काम करते हैं पीहू, हम लोग शादी कर लेते हैं। हाँ, फिर पैसा, नाम, शौहरत, दौलत सब कुछ हमारे पास होगा, सब कुछ। और शादी के बाद हमारी सुहागरात होगी। होगी ना सुहागरात? हाँ? लेकिन उससे पहले एक काम करना तो जरूरी है मेरी जान। क्या हुआ कल्पी? तूने अचानक सबको यहाँ क्यों बुलाया? मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई है। तुम क्या कहना चाह रही हो कल्पी? मैं सच कह रही हूँ राघव, आप नहीं जानते, आपका मेरी जिंदगी में आना मुझे एक जीने का नया मतलब सिखा गया है। जब भी आपकी आंखों में देखा, महसूस किया कि मैं भी कुछ खास हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए आई को दुख नहीं पहुंचा सकती। मैं मेरी आई को तकलीफ में नहीं देख सकती राघव। ये सच है राघव कि मैं आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। लेकिन ये भी सच है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी आई को तकलीफ मिले। ये तो क्या कह रही है? ये कल्पी, जिंदगी के कीमती फैसले जल्दबाजी में नहीं लेते। पागल है तू। जिंदगी का कोई भी फैसला उससे बड़ा नहीं होता जिससे हमें जिंदगी मिली हो। मैंने फैसला कर लिया है। अगर ये शादी होगी तो आई के आशीर्वाद से ही होगी। और मेरा आशीर्वाद नहीं लेंगे आप दोनों। और मेरा आशीर्वाद नहीं लेंगे आप दोनों। और मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तुम दोनों को मेरे पैर छूने पड़ेंगे। गुंजन, कैसी हो बेटा? सब ठीक है ना? हाँ मौसम, आप ठीक हो? कल्पी, मैंने ये तय किया है कि तेरी शादी राघव बाबा से ही होगी। बेटा,
तुझे हमेशा लगा ना कि मैंने बाकी की ओर ज्यादा ध्यान दिया, हमेशा उसका पक्ष रखा। हाँ बेटा, आज मैं मानती हूँ कि मैंने ऐसे किया, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं बाकी से ज्यादा प्यार करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती थी। कल्पी, तूने कल कहा कि आई नहीं आई बचाने जब तू डूब रही थी। बेटा मैं आई थी, लेकिन वो बाकी का हाथ पहले आ गया। जब तक मैं तेरा हाथ पकड़ती, बाबा आके तुझे ले गए थे। लेकिन तेरी आई थी बेटा। मैंने आज तक कोई बात तेरे बाबा से नहीं छुपाई है। बस मैं चाहती थी कि तू हर परेशानी से गुजरे, ताकि तू वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वुमन बने। और तू बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो स्विमिंग इन कंपटीशन में तू फर्स्ट आई ना, तो मेरा सपना है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। बस कभी बोल नहीं पाई। आज मुझे एहसास हुआ है कि जब दिल और दिमाग काम करना बंद कर दे, तो हम लोगों को सब कुछ पापा पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पापा ही हमें सही रास्ता दिखाता है, और वही रास्ता हम लोगों के लिए ठीक होता है। और वो रास्ता है कल्पना विट्ठल जाधव और राघव सिंघानिया की शादी। सच में बहुत अच्छा लगा। अंत भला तो सब भला। अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। एक और चीज बाकी है।
जल्दी करना राघव, मौका निकल जाएगा। हाँ, मुंबई गुंजन के लिए अनजान शहर नहीं है, लेकिन वो बेचारी वहां अकेले क्या कर पाएगी? वैसे भी आए दिन क्या कुछ नहीं सुनने को मिलता। इसीलिए हम सोच रहे थे भाई साहब कि भैया और हम मुंबई चले जाते हैं। मयंक को भी फोन करके कह देते हैं, वो भी वहीं आ जाएगा, ताकि पीहू को ढूंढने में गुंजन और भाभी को मदद मिले। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। जिसे देखो वो घर से बाहर जाने की बात करता है। खबरदार, खबरदार, अगर कोई घर से बाहर गया तो जो भी इस घर से गया है वो अपनी मर्जी से गया है, इसलिए वो अपनी मर्जी से वापस भी आ सकता है। हाँ, हम शायद ये भूल गए थे कि इस घर में हमारी सुनता ही कौन है। इसलिए अगर तुम दोनों भी जाना चाहते हो तो जा सकते, हम रोकने वाले कौन होते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं भैया? गोपाल और हम आज तक आपकी मर्जी के खिलाफ कभी गए हैं क्या? आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हेलो हेलो मम्मी, कहाँ हैं आप? यू दीदी को कुछ पता चला? नहीं बेटा, लेकिन बहुत जल्द पता लग जाएगा। बेटा तुम सब वहां कैसे हो? पापा का ख्याल रखना बेटा। मम्मी, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए। आप जो काम वहाँ करने के लिए गई हैं वो करके आइए, ठीक है? अपना ख्याल रखना। लालचंद, कोई अनजान लड़के को देखा है जिसका नाम वो क्या है? विक्की। विक्की नहीं तो मैंने नहीं देखा। नहीं? अच्छा ठीक है। वो क्या था? कमला ताई, क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? मंदा, वो इनकी बेटी पीयू है ना, बनारस से मुंबई आई है, लेकिन मिल ही नहीं रही है। अरे पन कमला ताई, मेरी खोली में नहीं है। मेरी खोली से कोई बनारस से नहीं आया। वो क्या है ना, एक अंग्रेजी में कपल, वो आया है। वो तो नांदेड़ से आया है, सरदार सरदारनी है। पर ताई हाँ, वो जो पीछे वाली खोली है ना, आप लोग ना उधर जाओ। मेरे ख्याल से ना उधर कोई नया आया है, हो सकता है उधर इनकी बेटी मिल जाए। गाइस, मुझे लगता है हमको वहां जाना चाहिए। चल। रितु, लिसन, विकी को अब तक आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गया है वो? रिलैक्स गुंजन, वो आता ही होगा। मुंबई के ट्रैफिक में कहीं भी ना इतना जल्दी पहुंचना आसान नहीं है। Oh, come on, रितु, how can you be so sure? I am dead sure. वो इतना बड़ा एक्टिंग का चांस ना इतनी आसानी से नहीं जाने देगा अपने हाथ से। वो जरूर आएगा।
सपनों का शहर विकी, यही तो तुम्हारी मंजिल थी मेरे हीरो। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। एक्सक्यूज मी मैम। यस। देखिए आपका हीरो आपके सामने खड़ा है। मेरा मेकअप रूम कहाँ है? मुझे गेटअप चेंज करना है। एक्सक्यूज मी, आप कौन? क्या मतलब? आपने अपने हीरो को पहचाना नहीं? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, हेलो। तुम हीरो तो मैं यहाँ सुपर हीरो, समझा? अबे शक्ल देखी अपनी? तुझे तो एक्स्ट्रा भी ना बनाओ यहाँ। देखिए मुझे भद्दा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। कास्टिंग डायरेक्टर रितु ने मुझे कॉल किया था। यकीन नहीं आता तो मैं भी उसे कॉल कर लेता हूँ। कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं यार। रितु, अब बस बहुत हो गया। एक बार कॉल करके पूछो ना उसका, वो कहाँ है। ओके। ओह नो गुंजन, यहाँ स्टूडियो में तो नेटवर्क ही नहीं है। क्या? ओह गॉड, मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। क्या भाई, जाना है कि नहीं? देखिए रितु का फोन लग नहीं रहा है। अरे कैसे लगेगा हीरो? ये एंट्री करने का तरीका बहुत पुराना हो गया। अरे यार क्यों टाइम खोटी करे, जाना। अरे इन सबको कोई आईना दिखाओ। हीरो के बगल में खड़े होने की औकात में, और कहाँ से आए थे? किसने भेजा तेरे को? देखिए आप लोगों ने शायद मुझे पहचाना नहीं है। एक मिनट। ओ, कपड़े नहीं उतारने का, बाथरूम नहीं है ये। चल निकल, चल। देखो तमीज से बात करो। अच्छा क्यों नहीं करते तमीज से बात? क्या कर लेगा? देखिए मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं ऐसे मैंने बुलाया तेरे को? क्यों काहे टाइम खोटी करने आया? नहीं रहता जा, नहीं रहता दूर। हाथ मत लगाओ। अरे दे दोबारा। एक्सक्यूज मी, ये फ्लोर नंबर 3 कहाँ होगा? प्लीज बता सकते हैं? लो भाई, आ गया एक और एक्टर बनने। I can't wait anymore, रितु। एक काम करते हैं, बाहर चल के ट्राई करते हैं, शायद वहां सिग्नल हो। राइट, ये सही रहेगा। चलो। तमीज से बात करो, समझे? हाथ नीचे कर और चल यहाँ से। ये लोग। अरे भैया सुनना, ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? अरे किसी और यूनिट का लगता मैडम, किसी रोल के लिए लफड़ा हो रहा है। ऐसी लड़ाई हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल है, तुम ध्यान मत दो। ठीक है, फिर ये सब कुछ छोड़ो और विकी को कॉल लगाओ। हाँ। क्या तमाशा हो रहा है? छोड़। हवलदार साहब, मैंने कुछ नहीं किया, आप प्लीज मुझे मत पकड़िए। तुम्हारी राम कहानी थाने में आके बताना। चलो। देखिए मेरी बात सुनिए। चलो, आप बात सुनिए। अरे अरे हवलदार साहब, देखिए मेरी बात सुनिए। ना तो मैं एक्टर हूँ, ना मेरा इनसे कोई मतलब है।
मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, मैं तो खड़ा होकर देख रहा था और मैं किसी काम से आया था। ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। I'm so sorry गुंजन, बट इस विकी का कॉल ही नहीं लग रहा है। नमस्ते, कहिए किससे मिलना है आपको? मैं राघव बाबा का ड्राइवर हूँ, उन्होंने आपके लिए ये सारा सामान भेजा है। अच्छा, लाइए। जी नमस्ते। इतने सारे बैग्स में क्या भेजा होगा राघव ने? क्या हुआ, पसंद आया? क्या जरूरत थी इतने सारे कपड़े भिजवाने की? फालतू पैसे खर्च किए ना आपने। जरूरत थी मैडम, हम पंजाबियों में जब शादियां होती है हम पूरी की पूरी दुकान खरीद लेते हैं। अच्छा, लेकिन हम मराठियों में ना इतने फालतू पैसे नहीं खर्च करते। अगर एक दो कपड़े से काम चल रहा है तो फिर इतने सारे क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राघव सिंघानिया की मिसेस हर एक ओकेजन पर और हर एक फंक्शन पर सबसे स्पेशल लगे, सबसे खूबसूरत, सबसे अलग। काफी सारी ड्रेसेस और काफी सारे कलर्स हैं तुम्हारे पास, जो तुम्हें पसंद आए वो पहन लेना। प्रेफरेबली शादी के लिए साड़ी पहनना और उसके बाद रिसेप्शन के लिए घाघरा चोली, whatever you want। लेकिन शादी के बाद जब हम हनीमून पर जाएंगे उसके लिए भी कुछ स्पेशल ड्रेसेस भेजे हैं मैंने। अच्छा, अब आप बातें बनाने भी लग गए। तुम्हारे प्यार में बहुत कुछ सीख चुका हूँ कल्पी। Now do me a favor, मुझे ये ड्रेसेस पहन कर दिखाओ, मना मत करना। पार्टी ड्रेस? लेकिन देखोगे कैसे? घर आकर देखोगे? नो। तो फिर फोटो क्लिक करके भेजूं? तो फिर क्या? वीडियो कॉल पर दिखाओ। मुझे नहीं आता। कल्पी, अपने फोन के ऑप्शंस पर जाओ, कॉल की जगह वीडियो कॉल पर क्लिक करो। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? अच्छा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। अब दिख रही है। ओके, एक काम करो, अब जो पार्टी वाली ड्रेस मैंने तुम्हें दी है वो पहन कर दिखा। अच्छा, 1 मिनट। मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। नाइस। अच्छा सुनो, ओके ठीक है, अब जो हैवी वाला लहंगा मैंने तुम्हें दिया है वो पहन कर दिखा। नहीं नहीं, वो बहुत हैवी है। मैं रेड साड़ी पहनूंगी। ब्राइट कलर्स मुझे बिल्कुल पसंद है, कुछ लाइट पहनो, समथिंग पेस्टल। लाइट कलर्स और क्लासी लगती है। मैं नहीं पहनूंगी, बहुत हैवी है वो। तुम वही पहनोगी। अगर अपनी मर्जी चलानी थी तो मेरी राय क्यों ली? ठीक है, मैं वही पहनूंगी जो आपको पसंद है। ये लड़कियां भी ना कब नाराज हो जाए समझ में। ये लॉयर अभी तक क्यों नहीं आया? ये अच्छी मुसीबत है, कोई तो रास्ता होगा यहां से निकलने का। ओ हेलो, आपकी जमानत हो गई है, आपके वकील आए हुए हैं।
थैंक गॉड वर्मा जी आप यहाँ पे थे, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। बस अभी थोड़ा सा पेपर वर्क बाकी है, उसके बाद आप फ्री हैं। आइए बैठिए। ठीक। कहाँ साइन करना? लीजिए यहाँ। चलो भाई, तुम्हारा निकलने का टाइम आ गया। सर जी छो ना, बेकार में मेनू क्यों घसीटने जा रहा हूं? तो अनु जो भी चाहता है बोलो। हेलो। कह रे माला रिश्वत देतो तू? हाँ चल पहला चल के वहां साइन कर, इसका बाद कभी झगड़ा करेगा ना तुला मी दाखवतो। चल। धन्यवाद जी। ओ सत श्री अकाल सर जी, अब सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। कौन था ये आइटम? क्या क्या इसने? साहब शूटिंग पे लड़ाई झगड़ा कर रहा था, एक्टर बनना है उसे। शूटिंग? कल विक्की भी तो शूटिंग पर आने वाला था। अरे विक्की का स्केच लेकर आओ। क्या नाम बताया इसका? साहब कोई कोहली बता रहा था। कोहली? सर ये रहा विक्की का स्केच। ये कोहली नहीं विक्की है, सरदार बनकर घूम रहा है। अरे पकड़ो उसे, ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। निकल गया। कमला ताई और गुंजन को फौरन बताना होगा। हेलो। हाँ रचना, माइंड बोल रहा हूँ। भैया भैया घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे रचना क्या हुआ? अरे कमला विट्ठल जादव है क्या? नहीं, कमला विट्ठल जादव घर पे नहीं है। क्यों? क्या काम है? नहीं, वो उनकी बेटी की क्या शादी है, तो मैं सोच रहा था कि कमला विट्ठल जादव को भी न्योता दे दूं, तो ये कार्ड आया है। कितना सुंदर कार्ड है। देख सर, ये इंग्लिश। एहसास हुआ कि अब हमारी कल भी जल्दी यहाँ से चली जाएगी। तू भी ना आई? कौन सा मैं विदेश जा रही हूँ, बस एक बस पकड़ी और 20 मिनट में यहाँ पर। हाँ हाँ मालूम है। विट्ठल, वो पहला कार्ड है ना, वो बापा के चरणों में रखकर आशीर्वाद लेंगे। हाँ हाँ, हम लोग सब चलेंगे और बापा से आशीर्वाद लेंगे। मुझे दिखाना। ताई, आप भी चले ना हमारे साथ। चलिए मौसीमा, हमारी कोशिश तो कामयाब नहीं हो रही है, शायद भगवान से प्रे करेंगे तो कामयाब हो जाए। चलिए। कमला,
मैंने राघव बाबा और सैनी को भी बुला लिया है वहां। और मुझे पता था तू पप्पा के पास जाने की बात करेगी, तो पक्किया को पहले ही बोल दिया कि टैक्सी लेके आना। बहुत अच्छा किया विठल। बाबा मैं ना दुपट्टा चेंज करके आती, ठीक है? अरे बेटा वो फूलों की टोकरी भी तैयार रखना। हाँ ठीक है। चलिए। संभाल के आ। पीहू तो मिल जाएगी ना। अरे राजन भाऊ आप, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कमला ताई, एक बहुत बड़ी खबर मिली है। विक्की रात भर जेल में ही था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वो वहां से निकल गया, इसलिए मैं उसे पकड़ नहीं पाया। क्या? हे भगवान, फिर? चिंता की कोई बात नहीं है, अब वो हमारे हाथ से बच नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसकी शक्ल देख ली है, और वैसे भी अब वो मुंबई में ही है। ऑफिशियली एफआईआर लिखवाने चलें क्या? नसीमा, ऑफिशियल एफआईआर तो नहीं लिखाई है, क्योंकि पीहू दीदी की शादीशुदा जिंदगी, हमारे परिवार की इज्जत। नहीं गुंजन, इंस्पेक्टर राजन, हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। उस विकी को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हमारी इज्जत से बढ़कर हमारे बेटे नहीं है। आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाइए, हम आपके साथ हैं। तो चलें? जी चलिए। हम भी चलते हैं। अरे नहीं कमला, आप लोग मंदिर जाइए, बापा का आशीर्वाद लीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। हम सब संभाल लेंगे। लेकिन ताई आपके बिना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब है ना। अगर वहां पर जरूरत पड़ी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलवा लेंगे। अच्छा ठीक है, चलते हैं। चलो चलो। अरे आई, मैं तो कार्ड ऊपर ही भूल गई, मैं अभी मैं लेके आता हूं। अरे तू भी ना कल्पी, शादी होने तक तेरा दिमाग यहाँ वहाँ भटकते रहेगा। तू रुक, मैं लेकर आती। आराम से जाना।